औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हदीस और सुन्नत के बारे में अल कुरान क्या कहता है? हदीस क्या है, सुन्नत क्या है? सुन्नत को अगर हम उर्दू में जो आम तौर पे हम प्रैक्टिस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो सुन्नत अरबी में इसे प्रैक्टिस जो है कहा जाता है। सुन्नत प्रैक्टिस को कहते हैं। और हदीस हादसा से है। कोई भी हादसा हो और उसको रिपोर्टर्स जो है ये लोग आते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, तो ये रिपोर्टर्स के हदीस कहलाते हैं। इस्लाम की जो बातें इस कुरान में है और इसे जो लोग रिपोर्ट करे और उसके मुताबिक जो अमल करे, तो वो हो जाएगा जो प्रैक्टिस है आयतों में लिखा हुआ, और उस पर जो प्रैक्टिस करते हैं वो सुन्नत पर प्रैक्टिस होता है। और जो भी इसके अंदर आयातें हैं ये हदीस है। अगर आप 1400 साल पहले जाएंगे तो जितने रिपोर्टर्स जो है, जिसे हम रिजाल कहते हैं, अस्मा और रिजाल, उन लोगों ने जो कुछ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब के वाक़यात को, उनके जो पेश आने वाली रोज़मर्रा की चीज़ों को आयशा के ज़रिए, अबू हुरैरा के ज़रिए, अनस बिन मालिक के ज़रिए, सलमान फारसी के ज़रिए जिन रिपोर्टर्स ने जमा किया है, उन्हें कहा जाता है कुतुब अहादीस। सुन्नी मुसलमान और सलाफी मुसलमानों के पास है सियाह सित्ता, और जो अहले तशय्यो है शिया मुसलमानों के पास है कुतुब अरबा। इसे वो अपने हिसाब से सही मानते हैं, और हम रब के इस्लामी किंगडम में उन कुतुबों को नहीं मान सकते, चूंकि ये जो है ये कुरान, इसमें आपका और मेरा तज़किरा है, और मैं आज के दौर में जिंदा हूं। मुझे 1400 साल पहले नहीं जाना, और यही वजह है अल्लाह ताला ने 21 नंबर सूरा अल अंबिया इसकी 10 नंबर आयत पे फरमाया, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, तहक़ीक़ तुम सब के जानिब मैंने एक लिखी हुई नविश्ता नाजिल किया, फ़ीहि ज़िक्रुकुम, जिसमें तुम सबका तज़किरा है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे? जिन लोगों का ये भी कहना है कि हुज्जतुल विदा के हवाले से रसूल दो चीज़ों को छोड़ के गया, एक हदीस एक सुन्नत। ये सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान, सलाफी मुसलमान, इनका अलग अलग कहना है जो रिवायतों में हमें मिलती है। कोई कहता है कुरान और हदीस छोड़ के गया, कोई कहता है कुरान और अहले बैत, और कोई कहते हैं कुरान और सुन्नत। लोग कहते हैं ये, कुरान नहीं कह रहा है कि हुज्जतुल विदा में रसूल कुरान और हदीस, कुरान और अहले बैत, कुरान और सुन्नत छोड़ के गए। ये कुरान नहीं कह रहे, लेकिन लोगों का क्लेम है। तो लोगों का क्लेम हम एज ए मुस्लिम क्यों सुने और क्यों माने? ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये कुरान कौल रसूल है। रसूल से अब कोई भी सवाल पूछेंगे तो ये कुरान से जवाब देगा। वयसअलूनका अनिर रूह, लोग तुझसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, कुल तू कह दे, और रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह
اللہ کا جو امر ہے ان امر میں سے ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پیریوڈ کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، قل تو کہہ دینا، وہ اذن، وہ اذیت ہے۔ اس طرح سے رسول سے جو بھی آپ کہیں گے تو وہ رسول قرآن سے آپ کو جواب دے دے گا، تو وہ حدیث ہے۔ اب وہ کس قسم کا حدیث ہے؟ احسن الحدیث۔ 39 نمبر سورہ الزمر اس کی 23 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نازل کیا احسن الحدیث ایک نوشتہ کی شکل میں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ذالک ھدی اللہ، اس احسن الحدیث میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو سنت کی پریکٹس ہو جائے گی، اور ان احسن الحدیث کو اگر آپ مانیں گے تو حدیث کو ماننے والا آپ بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے 2 نمبر سورہ البقرہ اس کی 129 آیات میں رسول کریم کا دائمی سنت کیا ہے جو آپ کو اور ہمیں اپنانا ہے، وہ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث کر، وہ ان پر تیری آیات تلاوت کریں گے، الکتاب کی تعلیم دیں گے، الحکمت کی تعلیم دیں گے، اور انہیں تزکیہ کریں گے۔ بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ 4 کام جو ہے نا آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، تو آپ سنت پہ عمل کرنے والا کہلائیں گے، اور یہ ہے احسن الحدیث۔ لیکن لوگوں نے اس کے برعکس کیا کیا ہے؟ وہ اپنے خود ساختہ سنت کے دعوے دار بن کر کبھی کہتے ہیں کہ ٹخنوں کے اوپر شلوار ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ سر پہ پگڑی ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ خواتینوں کو منہ ڈھانپ لینا چاہیے، مگر یہ ساری چیزیں آیات میں نہیں ہے۔ تو آیات میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے 1400 سال پہلے کی جو تاریخ کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم کی جو تاریخ ہے ان کے ساتھ یہ متصف ہے۔ تو ہم مسلم جو ہے رب کے جو اسلامی کنگڈم ہے، اس میں جہاں کہیں بھی ہم ہوں، ہمیں آیات کے ذریعے جو احسن الحدیث میں ہے اپنی زندگی کو آیات کے مطابق پریکٹس کرنا ہے، اور یہی سنت ہے اور یہی حدیث ہے۔